रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम को, और वॉल्यूम की कंफर्मेशन हम किस तरह देखते हैं, और इसकी हेल्प से हमें कितनी एक्यूरेसी मिलती है। और सर रिकॉर्डिंग ज़रूर कीजिएगा। सर्विस कमज़ोर है जी भाई, रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। अच्छा जी, वॉल्यूम हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा कि आपने एंट्री किस पॉइंट से लेनी है। ठीक है। और वो तो आपको ऑलरेडी जो आपने 50% या एक्सट्रीम जोन मार्क किए होते हैं वो भी बता रहे होते हैं। लेकिन ये आपको इस चीज़ की ना मजीद छोट ही दे देता है कि हाँ इधर से वाकई ही मार्केट जाएगी कि नहीं जाएगी। वॉल्यूम है क्या? वॉल्यूम जो है ना, ये बायर्स और सेलर्स की मिकदार को शो करवा रहा होता है कि एक टाइम पे मार्केट में बायर्स या सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। ठीक है। और इनकी क्वांटिटी अक्सर मेरे पास काफी ज्यादा ना इंडिकेटर पड़े हुए हैं, एक दोस्त ने मुझे दिए थे। वो ना शो करवा रहे होते हैं जी, इसमें H1 में बाई का वॉल्यूम क्या है। ठीक है। वो ना इस तरह से ना एक वो बना होता है, टेबल सा बना होता है। H1 का लिखा होता है जी, H1 में इस टाइम बायर्स की तादाद है जी 90,000 है। ठीक है। आगे H4 लिखा होता है, H4 में क्या है जी, बायर्स की तादाद है जी 70,000 है। ठीक है। इसी तरह आ जाएगा जी मिनट 15 में बायर्स की तादाद कितनी है या सेलर्स की तादाद। मतलब कि हर टाइम फ्रेम का ना अलग अलग। मेरी बात सुने कि अभी एक बंदा बैठा हुआ है, उसने इधर से बाय किया हुआ है, इस पॉइंट से उसने बाय की ट्रेड ली हुई है। अभी इंडिकेटर को किस तरह पता चलेगा जी ये मिनट 15 के हिसाब से बैठा है या 5 के हिसाब से बैठा है, किस हिसाब से बैठा हुआ है। मतलब कि ये ना डिफरेंट इंडिकेटर होते हैं जो वॉल्यूम शो करवा रहे होते हैं जी, ये वॉल्यूम है। तो इस टाइम बायर्स जितने हैं सेलर्स जितने हैं वो सब कहानियां होती हैं। ठीक है, लूटमार होती है और कुछ नहीं होता। और अगर कोई शो कर भी रहा है, लाजम बात है जब सेल में मार्केट आ रही है तो वो लैगिंग इंडिकेटर है, उन्होंने पीछे चलना होता है। तो वो ठीक तरह से चीजें नहीं बताते। तो ये जो हमारे पास आज जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वॉल्यूम कंफर्मेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ना इंडिकेटर में जाना है। ठीक है। ये इधर आ जाएंगे इंडिकेटर। ठीक है। ये आपको MT5 पे भी मिल जाएगा, ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी मिल जाएगा। आपने इंडिकेटर पे जाना है, इधर जाके ना आपने वॉल्यूम सर्च कर लेना है। यहाँ ये इधर आप वॉल्यूम लिखें, वॉल्यूम लिखेंगे आप। ठीक है। तो इधर जो मेरे फेवरेट लिस्ट में है, एक तो ये है मेरे पास। ठीक है। और दूसरा, एक मिनट दें जरा। ठीक है। इधर से आपको ना डिफरेंट वॉल्यूम मिल जाएंगे। इधर से आप, मैं तो यही कहूंगा कि आप ये वाला जो सिंपल वॉल्यूम है ना, ये वाला यूज करें। इसके अलावा डिफरेंट आपको डाइवर्जन कोई दे रहा होगा, कोई RSI के साथ आपको वॉल्यूम दे रहा होगा ना ना, बिल्कुल सिंपल वॉल्यूम लगा लें। ठीक है। बिल्कुल सिंपल वॉल्यूम आप लगा लें। और ऑलरेडी आपने ये वाला तो लगाया होगा जो कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था सेशंस के हवाले से, जो मिनट 15 में आपने सेशन देखने हैं। ठीक है। तो एक आपने इंडिकेटर ये वाला लगा लेना, एशियन सेशन रेंज। दूसरा आपने कौन सा लगा लेना है, वॉल्यूम वाला। वॉल्यूम देखेंगे जो सिंपल आ रहा है ना वॉल्यूम वाला, ये आपने इसकी कोई सेटिंग नहीं करनी। ये देखें ऑलरेडी मेरे पास यही लगा हुआ है, दो अभी लग गए हैं, एक मैं डिलीट करने लगा। ठीक है। इसकी सेटिंग कुछ भी नहीं करनी, जैसे है वैसे का वैसे आपने इसे लगा देना, हर टाइम फ्रेम में ये शो हो। अच्छा जी, अभी बात आ जाती है कि इसका हमने यूज किस तरह करना है। देखें, ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपने इधर से नीचे से ये हाई वॉल्यूम देख लिया, आपने बाय कर दिया, सेल कर दिया। कतन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा सा आसरा है, तसल्ली है। ये एक कंफर्मेशन है, और बड़ी परफेक्ट कंफर्मेशन है। ठीक है। ये किस तरह काम करेगी, आपने इधर जी देखा मार्केट का ट्रेंड बाय साइड का है, मार्केट बाय साइड में आ रही है, मिनट 15 का टाइम फ्रेम है। आप इधर आते हैं, इधर आके आप क्या करते हैं जी, ये आप इधर से आके अपना आईडिया मार कर लेते हैं। आईडियम खैर ऊपर बन रहा है, ऊपर मार कर लेते हैं। ये फर्स्ट पुल बैक आफ्टर हायर हाई, ये हमारे पास आ गया जी लेफ्ट साइड पे फर्स्ट पुल बैक। ठीक है। और ये ऊपर बन रहा है, नीचे भी हमारा आइडियम ये नहीं बन रहा है, ये इधर बन रहा है। ये फर्स्ट पुल बैक इसका पड़ा हुआ है जी। ये हाई लगा हमारे पास, हायर हाई कौन सा हो गया जी, ये हो गया। मैं साथ ना आपको ट्रेंड भी बता रहा हूँ, ताकि जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं आप ये ना कहें कि उनको क्यों साइड पे कर दिया। ज़्यादा इस जी।
ये हमारे पास हायर हाई लग गया, ठीक है। ये हमारे पास हायर हाई लग गया, ये वाला आईडीएम हो गया। आईडीएम के बाद हम क्या करते हैं जी, हम अपने ऑर्डर ब्लॉक मार करते हैं। हम अपने क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक मार करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट इधर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है वो कौन सा है जी, वो ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। 50% ऑर्डर ब्लॉक यही है ना, ठीक है। जूम करते हैं इसे। कोई तैयारी शारी नहीं क्लास की कि मैं एग्जांपल्स मार करके रखूं। टाइम भी शार्ट था, मेरी ट्रेड एक लगी हुई थी उसे मैनेज कर रहा था। और साथ ही 8 बज गए हैं। ये जी हमने क्या किया, 50% ऑर्डर ब्लॉक हमने मार कर दिया। इधर मैं जस्ट 50 लिखने लगा हूँ। बाकी आपको पता है ये क्या चीज़ है, ठीक है। और अगर इधर ऑर्डर फ्लो की बात करें तो ये ऑर्डर फ्लो भी बन रहा है। ये ऑर्डर फ्लो भी बन रहा है, इसमें हल्का सा एफईजी है और ये ऑर्डर फ्लो बन रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर हम ऑर्डर फ्लो को छोड़ें भी तो हमारे पास ये 50% ऑर्डर ब्लॉक तो है। आईडीएम के बाद हमने ये मार कर लिया। इसके अलावा अभी तक मार्केट इस पॉइंट पे खड़ी है। इसने जस्ट आईडीएम लिया है, 1 मिनट। इसने सिर्फ क्या किया है, आईडीएम लिया है। इसने क्या किया, सिर्फ आईडीएम लिया, आगे वाली कैंडल्स अभी तक नहीं बनी। आप क्या कर रहे हैं, आपने एक 50% ऑर्डर ब्लॉक मार कर लिया, एक नीचे ये ऑर्डर फ्लो मार कर लिया। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि इसने वॉल्यूम वाली कंफर्मेशन इसमें क्या दी है। अभी आप इधर देखें कि जब मार्केट आई है आपने 50% में, 50% ऑर्डर ब्लॉक में, आप इधर क्या करेंगे, आप इधर चले जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, मिनट वन में एंट्री मॉड्यूल वाली कंफर्मेशन देखने, ठीक है। 1 मिनट मैं इधर ये इंडिकेटर दूसरा भी ओपन कर लूं। जी ठीक है। इधर क्या हुआ है, सेशन के अंदर ही ये बना हुआ था 50% ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट आती है इसमें, पहले हम क्या करते थे, हम चले जाते थे मिनट वन में। मिनट वन में जाके एंट्री मॉड्यूल देखा, मिनट वन का ब्रेक चेंज ऑफ करेक्टर देखा, ठीक है। नीचे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया और उधर से हमने ट्रेड ले ली, और जो कि इधर कंफर्मेशन बनी है। ये अभी अगर मैं आता हूँ ना छोटे टाइम फ्रेम में, मिनट वन में आता हूँ बैक, तो ये वाला चार्ट शो नहीं करेगा क्योंकि ज्यादा पीछे है, ठीक है। आप MT5 पे ये चीज देख सकते हैं। इधर जाके ना इसने एंट्री मॉड्यूल वाली कंफर्मेशन दी है। आप क्या कहते हैं कि आप जो कि मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर मार्केट ओबी में आती है, इनगल्फिंग देती है, तो स्कूप बनता है, स्कूप से आप एंटर हो जाएं। इधर देखें हमें स्कूप भी देखने को मिलेगा। स्कूप किस तरह से, इस कैंडल की बॉडी के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, अगली कैंडल आई है उसने सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जिसे हम कहते थे वो बना हुआ है, इधर से हमारी एंट्री थी, ऊपर चलेगी। अब ये ना एक तुक्का बेस एंट्री थी, ये अग्रेसिव एंट्री थी। बेशक मार्केट हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आई हुई है, लेकिन इसको मजीद जज करने के लिए कि क्या ये पॉइंट ठीक है, इसको किस तरह आइडेंटिफाई करना है, वो हमने करना है वॉल्यूम की हेल्प से। अभी वॉल्यूम इधर क्या बता रहा है, एक कैंडल बनती है, ये मैं ड्रा करके आपको बताऊंगा, फिर ज्यादा बेहतर आप समझ सकेंगे। फर्ज करें एक कैंडल इस तरह बनी सेल की, एक और कैंडल बन गई इस तरह सेल की, ये बन गई। और इधर हमारा ये क्या था, इसका कलर चेंज कर दूं, सॉरी, ये इसका कलर आ गया जी, रेड आ गया। दो कैंडल्स हमारे पास सेल की बनी। ये हमारे पास क्या था जी, ये एक हमारे पास था पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट इसमें आई है। मार्केट एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आई हुई है। कलर चेंज, और इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं जी। ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट आई है। अभी इधर नीचे जो वॉल्यूम वाली देखें, वॉल्यूम वाली भी सेम कैंडल्स बनी हुई हैं। अभी क्या करना है, आपने क्या देखना है, ये एक फर्ज करें नीचे एक इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो ये बना हुआ है। कलर इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ। कलर मैटर नहीं करता, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये नीचे अलग से ड्राइंग कर रहा हूँ। अच्छा ये देखें, अगली कैंडल ने क्या किया, अगली कैंडल ने इस कैंडल को इस तरह इनगल्फ कर लिया, इनगल्फ कर लिया। अभी ये जो हमारे पास ये वाला ये जो कैंडल बनी है, ये नीचे वॉल्यूम है, ये नीचे मैं वॉल्यूम बना रहा हूँ। इस कैंडल का जो वॉल्यूम बना है वो हम क्या लेते हैं जी, इस कैंडल का वॉल्यूम बना है कुछ इतना सा, ठीक है। जो नेक्स्ट कैंडल है उसका वॉल्यूम बना है, ये बना है। अच्छा जी, एक हमारे पास सेट हो गया ये वाला। दूसरा सेम इसी तरह से मैं सेट बनाता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं। एक हमारे पास कैंडल बन गई जी ये,
सेकंड कैंडल इधर बना लेते हैं। सेकंड कैंडल हमारे पास ये बन गई। सेम वही साइज है, वही कैंडल्स हैं तकरीबन। कुछ खास इसमें मैंने चेंजिंग नहीं की, वही चीजें बना रहा हूँ। अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है साइज में तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ये हमारे पास दूसरी कैंडल बन रही है और सेम जोन है, उसी तरह का जोन इधर भी बना हुआ है। सेम इधर भी वही जोन बना हुआ है, इसे भी नीचे कर लेता हूँ। नीचे आ जाओ भाई। जी। ये हमारे पास सेम उसी तरह की कैंडल रेड बन गई, अगली कैंडल हमारे पास बन गई ग्रीन। ये इस तरह से कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल बन गई। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ और इसका कलर कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। बस ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, अभी आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। जी, ये हमारे पास ग्रीन कैंडल बन गई। सेम जिस तरह की कैंडल्स मैंने इधर बनाई हैं, इसे मैं बना देता हूँ जी। इसे कर देता हूँ ए। ए डायग्राम है ये हमारे पास। और ये वाली हमारे पास है जी बी। ठीक है। अभी जो हमारे पास बी डायग्राम में बना हुआ है, सेम वही कुछ हम इधर बना रहे हैं ए में। अब ये बात आ जाती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम में भी हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से। जो हमारी ये फर्स्ट कैंडल है इसका वॉल्यूम ये आया। जो हमारी सेकंड कैंडल है इसका वॉल्यूम आ जाएगा कुछ इस तरह से, दूसरी के इक्वल ही है। जो हमारी तीसरी है उसका वॉल्यूम आ जाएगा कुछ इस तरह से। अच्छा जी। अभी इन तीनों कैंडल्स में क्या डिफरेंस है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इन तीनों कैंडल्स में क्या डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, पहला वॉल्यूम हाई है पहली कैंडल का, इधर भी पहली कैंडल का वॉल्यूम हाई है। डायग्राम ए में अगर हम देखें दूसरी कैंडल का वॉल्यूम क्या है, थोड़ा सा लो है इस कैंडल से, पिछली कैंडल से। इस कैंडल के वॉल्यूम से ये सेकंड वाली कैंडल के वॉल्यूम जो है ना थोड़ा लो है, ठीक है। अगर हम तीसरी की बात करें, तीसरी वो कैंडल है जिसने दूसरी कैंडल को इनगल्फ किया हुआ है। इधर देखें हमारे पास तीसरी कैंडल ने दूसरी कैंडल को इनगल्फ किया हुआ है। सेम वही चीज इधर है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो इधर वॉल्यूम कम है, इधर ज्यादा है। तो जब मार्केट आपके बाइंग जोन में आए, जब मार्केट आपके कि मार्केट इधर से ऊपर गई हुई है इस तरह से स्विंग बनाती हुई, इस तरह से मार्केट ऊपर गई हुई है, ठीक है। इधर आपका आईडीएम पड़ा हुआ है, इधर आपका इंड्यूसमेंट है। मुझे बता दीजिएगा आपको आवाज आ रही है, चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। मैसेज कर दें प्लीज। वो ना मैं अकेले ही बोलता रहूं। चलें ठीक है। अच्छा, इधर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी, ये दो मैसेज और आए हैं। जी आ रही है, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, इधर देखें कि मार्केट ने आईडीएम लिया, आपके 50% ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आई है, 50% ओबी में आई है। इधर आके क्या हुआ, एक कैंडल बनी, सेकंड कैंडल बनी, थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल को इनगल्फ कर लिया, लेकिन लो वॉल्यूम के साथ किया। जब मार्केट लो वॉल्यूम के साथ जब मार्केट लो वॉल्यूम के साथ क्या करे, इनगल्फ करे, तो वो हमारे पास अच्छी कंफर्मेशन होती है बाय के लिए। जब मार्केट क्या करे, लो वॉल्यूम के साथ, ये देखें वॉल्यूम लो है, इस कैंडल ने पिछली कैंडल को इनगल्फ किया लेकिन इसका वॉल्यूम लो है। जब ऐसी कैंडल बने जो इनगल्फिंग कैंडल हो और पिछली कैंडल के वॉल्यूम से उसका वॉल्यूम भी लो हो, तो आपने लाजमन उस पॉइंट से मार्केट को पकड़ना है। लेकिन ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, हर राह चल राह चलते हुए जोन को आपने ट्रेड नहीं करना। अभी इस पे मैं लगा रहा हूँ क्रॉस, इस पे मैं लगा रहा हूँ क्रॉस। किस वजह से क्रॉस लगा रहा हूँ,
क्योंकि इस सेटअप में क्या बना है कि मार्केट आई है, पिछली कैंडल को इनगल्फ जरूर किया है, लेकिन वॉल्यूम हाई है। जब हाई वॉल्यूम होगा आपने उधर से एंटर नहीं होना, मार्केट आपको लाजमन ट्रैप करेगी। और जिस टाइम फ्रेम का जोन है, कोशिश करें कि लो वॉल्यूम इनगल्फिंग उसी टाइम फ्रेम में देखें। अगर उससे छोटे, जिस तरह के ये मिनट 15 का टाइम फ्रेम है, अगर मिनट 5 की इनगल्फिंग देख लेंगे तो चल जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन मिनट 1 की इनगल्फिंग जाके लो वॉल्यूम वाली देखेंगे, वो भी किसी हद तक चल जाएगी, लेकिन उस तरह नहीं चलेगी जिस तरह हायर टाइम फ्रेम की लो वॉल्यूम इनगल्फिंग चलेगी। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मैं चार्ट पे आपको ये चीज मजीद क्लियर कर देता हूँ। सर जी, मेरे मैं यहाँ आपको पे एक दोबारा क्वेश्चन है। समझा देता हूँ, देखिए मेरी बात सुने। कि जब हमारे पास ये थर्ड कैंडल बनी है, थर्ड कैंडल, इसने पिछली कैंडल को क्या किया, इनगल्फ किया हुआ है, इनगल्फिंग आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी पिछली कैंडल के हाई से ऊपर क्लोज हो, तो इसका मतलब है कि इसने पिछली कैंडल को आपने साए में ले लिया। तो जब इनगल्फिंग वाली कैंडल जो बनती है, जो हमारे पास नई कैंडल बनी है, वो कैंडल तब हमारे लिए इत्मीनान का बायस होगी जब उसका वॉल्यूम पिछली कैंडल के वॉल्यूम से लो होगा। बॉडी बड़ी होनी चाहिए, वॉल्यूम छोटा होना चाहिए, यानी कि इन्वर्स होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह इधर देखें, इधर इनगल्फ हुआ है लेकिन वॉल्यूम पिछली कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है, तो ये हम ट्रेड नहीं करेंगे। अभी ये चार्ट के ऊपर समझाऊंगा, मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, इधर आपने क्या देखा, इधर आपने देखा आईडीएम लिया, मार्केट ने 50% ओबी में आई है। 50% ओबी में जब मार्केट आई है, तो इधर अभी हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम कंफर्मेशन देखेंगे प्लस इनगल्फिंग। अभी इधर इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने पिछली रेड कैंडल को इनगल्फ किया है। इस कैंडल ने, रेड वाली कैंडल ने, आवाज आ रही है आपको? मेरे पास तो ये इंटरनेट का इशू आया थोड़ा, जरा बताइएगा। जी जी भाई आ रही है। आ रही है। अच्छा, रिपीट कीजिएगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखें। ये मैं इधर समझाता हूँ ना, क्लियर हो जाएगा। अगर ना क्लियर हुआ तो दोबारा हम उसी एग्जाम्पल पे चले जाएंगे जो भी मैंने दो डायग्राम बनाई हैं। इधर देखें आप, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे 50% ओबी में मार्केट आई है, एक कैंडल बनी है, ये एक कैंडल बन गई, अगली कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को क्या किया, इनगल्फ किया। जब इसने इनगल्फ किया, तो हम क्या करेंगे, नीचे जाके वॉल्यूम देखेंगे। इधर देखें आप कि जो नीचे हमारे पास ये ग्रीन कैंडल बनी है, इस कैंडल का वॉल्यूम किधर है, ये है। इसका वॉल्यूम पिछली कैंडल के वॉल्यूम से लो है। तो यानी कि इधर से हमारी एंट्री होगी, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी होगी, और इसी के लो के नीचे हम अपना ऐसा रख लेंगे, ठीक है। और मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि वो चीज मैं आपको बताता हूँ जिस पे भी मैं खुद काम कर रहा हूँ। ये पीछे हमारे पास आर्डर ब्लॉक है, ये इसका एफवीजी है, इसके आर्डर ब्लॉक के लो तक हम अपना जो है ना इसका टीपी रखेंगे, ठीक है। और ये हमें वन रेशो वन इसने इजीली दे दिया, और सिंपल, कोई इसमें हमने जाके छोटे टाइम फ्रेम में नहीं देखी कंफर्मेशन। अभी मेरी बात गौर से सुने, आपने छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसकी कंफर्मेशन देखनी है। फर्ज करें मैं इधर से मिनट 1 में चला जाता, देखता क्या इधर मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर वाली एंट्री मॉड्यूल वाली कंफर्मेशन दी है। अगर वो दी है, तो मैं फिर आता मिनट 15 में, इधर आके मैं देखता जी लो वॉल्यूम इनगल्फिंग है, जी हाँ है। अभी मुझे कितनी कंफर्मेशन मिल गई, एक मिल गई, मार्केट मेरे 50% आर्डर ब्लॉक में आई है। दूसरी मुझे ये मिल गई कंफर्मेशन, रिवर्सल मिल गया कि मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर किया छोटे टाइम फ्रेम का। अभी तीसरी कंफर्मेशन मुझे क्या मिल गई, तीसरी कंफर्मेशन मुझे ये मिल गई कि मार्केट ने लो वॉल्यूम इनगल्फिंग दी है। चौथी कंफर्मेशन मुझे ये मिल गई कि मार्केट ने पिछली कैंडल को इनगल्फ किया हुआ है। तो अभी जब आपको तीन चार कंफर्मेशन एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो फिर कौन सी ताकत है जो आपको रोक रही है भाई आप ट्रेड ना लगाएं? ठीक है, जब आपको इतनी ज्यादा कंफर्मेशन एक पॉइंट पे मिलती है, तो उधर से आपने ट्रेड लगानी है। अच्छा जी, ये कहानी होगी हमारी सिर्फ और सिर्फ क्या जी 50% की। और मैं इंडिकेटर ना रिमूव कर रहा हूँ, ये सेशन वाला, ये आपको परेशान कर रहा होगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चले जाते हैं अपने नीचे, वेट कर रहे हैं, ऑर्डर फ्लो का वेट कर रहे हैं जो हमारे और मैं गोल्ड के ऊपर ये आपको चीजें बता रहा हूँ किसी और करेंसी पेयर पे नहीं बता रहा। और जो चीजें लाइव बनी हुई, ये जनवरी का जो है ना चार्ट है। आगे भी हम चलते हैं, आगे भी देख लेते हैं। ये मैंने ओपन किया था चार्ट, सामने ये आ गया, तो मैंने कहा इधर से स्टार्ट लेंगे हम। इधर तक क्वेश्चन है कोई? एक मैसेज आया हुआ है भाई का, वॉल्यूम कलर तो मैटर नहीं करेगा जी भाई, वॉल्यूम कलर मैटर नहीं करेगा।
जो मर्जी कलर हो, आपने सिर्फ देखना है कि इसका पिछली की वॉल्यूम वाली कैंडल से साइज छोटा है या बड़ा है। इसके अलावा कुछ नहीं। ये आपके पास था जी आर्डर फ्लो। आर्डर फ्लो के नाम से हम इसे जानते हैं, ऐसा ही है जी। आर्डर फ्लो। जी हाँ। ये आर्डर फ्लो आ गया। इस आर्डर फ्लो को जी हम मार कर लेते हैं जी। इसमें मार्केट आएगी, हमने क्या देखनी है, इनगल्फिंग। या हम छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री मॉड्यूल देखेंगे। अभी इधर जिस तरह की मार्केट ने मूव दी है, इधर जो फर्स्ट पुल बैक है वो इधर जाके बनेगा मिनट वन में। आपने देखना है जो कैंडल्स का बिहेवियर है, जो मुझे समझ आ रहा है। इधर आपको मिनट वन का एंट्री मॉड्यूल नहीं मिला। वो आपको पता है कब मिला है? जब मार्केट आई है ऊपर आके, इधर से मार्केट ने क्या किया, इधर से आके मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है। छोटे टाइम फ्रेम का, कंफर्मेशन टाइम फ्रेम का मैं चौक बना रहा हूँ ये। ठीक है, जिन्होंने चीजें सीखी हुई हैं उनको पता होगा कि ये क्या चीज मैं कह रहा हूँ। इधर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है और इधर से आपकी क्या बनी है, एंट्री बनी है इस पॉइंट से। जो एक फुल कंफर्मेशन और सबर वाली एंट्री है वो आपकी इधर से बनी है, ऐसा ही है ना? आपकी इधर से एंट्री बनी है। लेकिन मैं इसे फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। अभी लो वॉल्यूम वाली कहानी इधर मैं आपको सुनाता हूँ। अभी इधर देखें, हमारे पास ये एक कैंडल बनी, ऐसी कैंडल जो हमारे आर्डर फ्लो से आके रिजेक्ट हुई है। रिजेक्शन खा रही है आर्डर फ्लो से, ठीक है। आर्डर ब्लॉक भी इसमें बन रहा है। अच्छा, तो इधर अभी हम क्या देखेंगे? इधर हम देखेंगे जी नेक्स्ट कैंडल क्या बिहेवियर बनाती है। इस कैंडल ने जब क्लोजिंग दी है तो अगली कैंडल, मैं ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ, किसी और कैंडल की बात नहीं कर रहा, मजीद जूम कर लेता हूँ। इस कैंडल ने जब अपनी क्लोजिंग दी है तो अगली कैंडल ने इसे इनगल्फ किया है। देखें, इसका हाई ये था, इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग है, तो क्या इनगल्फ ही हुआ ना। इनगल्फिंग इसके ऊपर दी है। ठीक है, इसके ऊपर इनगल्फिंग आ गई और वॉल्यूम हमने देखना है जी लो है। आंखें बंद करके ट्रेड किधर से होगी? आंखें बंद करके ट्रेड होगी इस ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी से। ठीक है, इधर से एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री आप देखें, अगर आप कह रहे हैं जी इतना बड़ा एरिया, फर्स्ट एंट्री आप जैसे ये कैंडल क्लोज होती है लो वॉल्यूम के साथ, आप इधर से फर्स्ट एंट्री लगा लें। सेकंड एंट्री का आप वेट कर लें, किधर से? आप इधर से इसके मिड से ले लें, छोटे टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक देख लें। इधर से आपकी एंट्री है और जो इसका टीपी है वो मिनट 15 का हाई होगा। वजह बाय ट्रेंड है, आपने बाय की स्ट्रक्चर मैपिंग की हुई है। ठीक है, उसके अलावा आप मार्केट ऑर्डर फ्लो को लेने आई हुई है। इस लो के नीचे हमारा एसएल होगा इतना सा, और टीपी हमारा होगा यही प्रीवियस हाई, हमारा टीपी होगा। और ये एक्यूरेसी 1:7 आपको मिल रहा है। और ये किसकी बदौलत है जी? ये आपको मिल रही है ट्रेड एक इधर से मिल रही है, एक इस पॉइंट से मिल रही है आपको, और एक ट्रेड आपको इधर से मिल रही है। इसका हम एसएल इधर कर लेते हैं, 1:3 आपको इधर से भी मिल जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास एक हो गई। अभी दूसरी इधर इसने आके जो हमें लो वाली में इनगल्फिंग दी है, कंफर्मेशन दी है, वो कौन सी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसे मैं जरा इधर कर लूँ। एक तो ये है ना हमारी एंट्री। दूसरी एंट्री की बात करते हैं, इसको मैं वक्ती साइड पे ही कर रहा हूँ। अच्छा, इधर देखें, जब आपने ये अपना ऑर्डर ब्लॉक मार कर लिया, जो मजीद कंफर्मेशन लेके ट्रेड करने वाले लोग हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि वो कह रहे हैं जी इधर आके चेंज ऑफ करेक्टर हो, इधर आके छोटे टाइम फ्रेम के चेंज ऑफ करेक्टर हो। फिर मैं क्या करूं, नीचे आके छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मार करूं, जो कि ये किया हुआ है। फिर मजीद छोटे टाइम फ्रेम का आके वो इस तरह ऑर्डर ब्लॉक मार कर लेते हैं। इस तरह ऑर्डर ब्लॉक मार कर लिया। अभी इधर आपने गौर करना है। हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक को आके इस कैंडल ने टेस्ट किया, इस कैंडल ने टेस्ट किया, इससे अगली कैंडल ने ऐसी बॉडी क्लोजिंग किया। गौर कीजिएगा कि इसने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, नहीं दी, हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगली कैंडल इनसाइड बार, इनसाइड बार कैंडल किसी खाते में नहीं आती। ठीक है, तो ये भी गई। आगे आ जाती है बात हमारे पास कि मार्केट कोई ऐसा पॉइंट दे लो, इनगल्फिंग दे, तो फिर मैं एंटर होऊंगा। ठीक है, अभी इधर देखें, दोबारा मार्केट आई है रिट्रेस करने, एक कैंडल बनी, इस कैंडल से अगली कैंडल ने देखें इसके हाई से ऊपर क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम की बात करें तो इस कैंडल के वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम भी लो है। हमारी एंट्री किधर से होगी? छोटे एसएल के साथ। इधर से आप जैसे ये क्लोज होती है आप इधर से एंट्री ले लें। इसी की क्लोज, सॉरी ये मैंने कौन सी पोजीशन लगा दी जी। इधर से इसकी क्लोजिंग पे आप ट्रेड लेंगे। एसएल आपका किधर होगा? ये जो लो लगा है उस लो के नीचे। और टीपी आपका क्या होगा? टीपी आपका वही होगा जो अब मिनट 15 का हाई बन रहा है।
आईडीएम के ऊपर वाला वो आपका टीपी होगा, ऑलमोस्ट ये बन रहा है। ठीक है, और ये आपके सामने है, कोई चीज मतलब ढकी छुपी नहीं है, और ये आपका टीपी है। अभी इधर आप इधर से ट्रेड लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप आगे मजीद तसल्ली करके ट्रेड लेना चाहें वो भी आपको मिल सकती है। इससे आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर लें ताकि वो क्लियर हो जाए। अच्छा जी, इधर क्या आ गया? एक भाई क्वेश्चन क्या कर रहे हैं जी? सर, इनगल्फिंग कैंडल को देखना है लो वॉल्यूम या उससे नेक्स्ट कैंडल? देखिए, जो कैंडल इनगल्फ कर रही है, इनगल्फिंग कैंडल को आपने देखना है कि उसका वॉल्यूम हाई है या लो है। ठीक है, किसी और कैंडल को नहीं देखना। सर, ये जो इंडिकेटर रिमूव किया है उसका पर्पस तो बता दें, क्यों लगाया था? ये भाई ऑलरेडी क्लास हो चुकी है जिसपे मैंने आपको इसका सेशन का बताया कि सेशन इंडिकेटर किस तरह आपने लगाना है, इसकी सेटिंग क्या है और किस लिए ये यूज होता है, वो सारा भाई मैंने बताया हुआ है। अगर H4 की मैपिंग होता है M15 की एंट्री, M15 की एंट्री पर वॉल्यूम कैसे देखेंगे? भाई अगर आपने देखें उधर क्या कहते हैं H4 का की एरिया मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो आप मिनट 15 में आके लाजम बात है एंट्री मॉड्यूल देखेंगे। जब मार्केट उधर भी आके इस तरह होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें ये मार्केट आई हुई है H4 का, ये आर्डर फ्लो है, इसमें मार्केट आएगी। आप छोटे टाइम फ्रेम में जब जाएंगे ना, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो इस तरह से होगा ना स्ट्रक्चर, मार्केट इस तरह आ रही होगी। इधर आपने क्या देखना है? सबसे पहले आपने देखना है चेंज ऑफ करेक्टर, दोबारा नीचे। अभी मैं बताता हूँ इधर आपने क्या करना है। ये हमारे पास कंफर्मेशन टाइम फ्रेम है H4 का। इधर ये आपके पास क्या हो गया जी? चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ये चेंज चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है ना, ये वाला। चलें, चेंज ऑफ करेक्टर का नाम ही उल्टा लिख दिया मैंने। और जोन इस तरह बड़ा सा होगा जो H4 का होगा, इसी तरह ही है ना, इस तरह बड़ा सा जोन होगा। इसमें मार्केट आती है, आप M15 में क्या देखते हैं? चेंज ऑफ करैक्टर देखते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? नीचे से आप कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह मार कर लेते हैं। ठीक है, जब मार्केट इसमें आती है तो इधर भी आके आप इस एरिया पे आके ना, आप इस एरिया पे आके लो वॉल्यूम इनगल्फिंग देख सकते हैं। इससे मजीद एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप इस पॉइंट पे भी आके कंफर्मेशन टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। ठीक है, और कोई इसमें है क्वेश्चन तो पूछ लें, बहुत अच्छी चीज़ है, इस पे काम करें, मैं खुद इस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, और देखें ना मुझे कोई नफ़ा ना नुकसान है, आप काम करते हैं नहीं करते, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रहा हूँ और अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, अल्लाह अच्छी रोजी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन भाई कर लेंगे तो आपका अपना बेनिफिट है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो इसमें कर लें, दोबारा ये चीज़ डिस्कस नहीं होगी। कुछ चीज़ें मजीद हैं जो इंशाल्लाह शेयर करूंगा मैं वक्त के साथ साथ आपके साथ, तो वो फिर देखेंगे। बाकी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें। सर, इनगल्फिंग में बॉडी क्लोजिंग देखनी है बस? जी भाई, बॉडी क्लोजिंग देखनी है। आपने इसके पे वर्किंग करनी है, फिर इसके रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करने हैं। हर रास्ते में जाते हुए आपने इनगल्फिंग और लो वॉल्यूम नहीं ढूंढना, मैं पहले बता रहा हूँ। ऐसा होता है, मैं जुम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसमें आपको 90% एक्यूरेसी मिलेगी। M15 में वॉल्यूम देख सकते हैं जी भाई, देख सकते हैं M15 में वॉल्यूम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, क्लास खत्म होने लगी है कोई क्वेश्चन तो कर लें। अभी इधर देखें आप, ये भी एक हमारे पास मैंने कर ऑर्डर ली थी। ब्लॉक था लेकिन टेस्टेड था, इसको मार्केट ने स्वीप किया आके। ठीक है, ये सारी कैंडल्स बनी है, ये कैंडल बनी है, इससे अगली कैंडल ने। अभी इधर देखें, इधर लो वॉल्यूम इनगल्फिंग नहीं है तो मैं इसे जोर जबरदस्ती नहीं बनाऊंगा कि भाई इधर देखें मार्केट इनगल्फिंग दी है, शोर में जा दूं ना ना। ये देखें, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने आके इसे स्वीप किया, स्वीप किया। ये सारी इनसाइड बार कैंडल है, ये कैंडल रेड कैंडल है, रेड कैंडल से अगली कैंडल इनगल्फिंग है लेकिन वॉल्यूम हाई है, मैं नहीं एंटर होता इसमें। ठीक है, वॉल्यूम हाई क्यों है? क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखें ना, आप ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखें, इसलिए हमें इधर लो वॉल्यूम नहीं मिला बाय साइड का। ठीक है, और नेक्स्ट मैं देखता हूँ दोबारा मार्केट, मैं ये मार कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला एरिया मार कर लेता हूँ, दोबारा मार्केट इधर आए तो इधर आके अगर आप मिनट वन में जाएंगे तो इधर आपको चेंज ऑफ करेक्टर भी देखने को मिलेगा इस एरिया से ना, चेंज ऑफ करेक्टर आपको देखने को मिलेगा इधर से। ठीक है, ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर है। और नीचे आप इधर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मार करेंगे, उस ऑर्डर ब्लॉक को मार करें।
ये फर्ज करें इधर एक आर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, मैंने वो मार्क इस तरह किया हुआ है, मार्केट इधर आई है मिनट 15 की कैंडल से, कि आप बेशक कंफर्मेशन देख लें। ये एक कैंडल बनी, अगली इस कैंडल को इस कैंडल ने इनगल्फ किया है, इस कैंडल को इस कैंडल ने इनगल्फ किया है, इसने इनगल्फ किया है। और वॉल्यूम देखें आप, वॉल्यूम भी लो है, इस कैंडल का वॉल्यूम पिछली कैंडल के वॉल्यूम से लो है। तो मेरी ट्रेड किधर से होगी, जब ये बॉडी क्लोजिंग हो गई इसकी, इधर से मार्केट रिजेक्ट होगी, इनगल्फिंग लो वॉल्यूम होगी, मैं क्या करूंगा जी, इधर से मैं एंटर होता हूँ। मेरा एसएल किधर होगा, इसी इनगल्फिंग वाले लो के नीचे एसएल होगा। और टीपी कौन सा होगा, प्रीवियस हाई, आप टीपी रख लें अल्लाह के हवाले, और ट्रेड लगा के सो जाएं। मैं रिकॉर्डिंग इधर स्टॉप करने लगा, जो क्वेश्चन है वो आप कर लें। मैम भाई, ये जो लास्ट पॉइंट बताया आपने, काइंडली ये रिपीट कर